Honorable Minister, Shri Ashwini Vaishnav ji, to address the gathering. मेरे वरिष्ठ साथी श्री देवू सिंह चौहान साहब, सेक्रेटरी साहब, उपस्थित सभी अधिकारीगण, वैसे सारी बातें आ गई हैं। खासकर जो फिल्म बनाई थी उस फिल्म में बहुत अच्छी बातें आई। मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ये देना चाहूँगा कि देश में साइबर सिक्योरिटी पे 3 लेवल्स पे काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की साइबर सिक्योरिटी पे जो फोकस दिया है, उस फोकस में 3 लेवल पे एक साथ काम चल रहा है। एक नेशनल लेवल पे, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, तीसरा इंडिविजुअल लेवल पे। नेशनल लेवल पे किस तरह से जो बहुत ही कंसर्टेड थ्रेट्स आती हैं, पता चलता है कि किस पर्टिकुलर ज्योग्राफी से कैसे, किस तरीके से, किस माध्यम से, किन चीज़ों पे फोकस करके नेशनल लेवल पे थ्रेट्स आती है, उसको टैकल करना। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जैसे क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हमारे, ट्रांसपोर्टेशन हो, हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, पावर की ग्रिड हो, इन सब को, बैंकिंग सिस्टम हो, फाइनेंशियल सिस्टम्स हो, इन सब को एक सिस्टमेटिक वे में सिक्योर करना। और तीसरा इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल में 2 एलिमेंट है बहुत बड़े। पहला एलिमेंट है अवेयरनेस का, जिसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए। करीब 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जा चुका है देश में। और दूसरा है ऐसे टूल्स उपलब्ध कराना, make such tools available which the citizens can use to get their grievances redressed, 1. Second, to prevent any fraud. 3, to report any frauds which are happening. इसी कड़ी में लास्ट ईयर मई में संचार साथी लॉन्च किया गया था और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। वेरी वेरी सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स। अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा फ्रॉडुलेंट नंबर्स को डीलिस्ट किया जा चुका है। 1 करोड़ से ज़्यादा फ्रॉडुलेंट नंबर्स को ब्लॉक किया जा चुका है। इस नंबर में मतलब अब एक तरीके से लोगों में भी कॉन्फिडेंस आया है। जैसे ही कोई ऐसा इंसिडेंट होता है या होने वाला होता है, लोग इमीडिएटली संचार साथी पे इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और अब ये पोजीशन आ गई कि करीब करीब 2500 फ्रॉड डेली ब्लॉक कर पा रहे हैं। 2500 से ज़्यादा फ्रॉडुलेंट केसेस को डेली ब्लॉक किया जा रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ वेपन इन आवर फाइट अगेंस्ट साइबर फ्रॉड्स। और रिजल्ट्स इसके अच्छे आए हैं। बहुत सारे हॉटस्पॉट्स जो थे, अब वो नए तरीके ढूंढ रहे हैं। तो लगी रहेगी ये भी डाल पात वो एक कदम आगे जाएंगे, वापस हम भी पीछे लगे रहेंगे। और जहाँ पर भी इनोवेशन का स्कोप है, वहाँ इनोवेट करके नए तरीके से सॉल्व करेंगे। आज जो 2 प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए हैं, इन दोनों प्लेटफॉर्म में पहला प्लेटफॉर्म एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। जब शुरुआत में जितने भी बैंक हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, IRCTC हो, इन सब को एक तरीके से एडवाइजरी दी थी कि आप अपने अपने सिस्टम्स में साइबर सिक्योरिटी के स्टेप्स लें। और जहाँ पर भी आप फ्रॉडुलेंट सिम या फ्रॉडुलेंट नंबर का, अकाउंट का नोटिस में आता आपके, आप तुरंत बताएं। अब इन सब को एक साथ, मान लो बैंक है, 25 बैंक है, मान लो IRCTC है, मान लो WhatsApp है, जहां पर भी whomsoever detects a fraud, now the information will be shared immediately. So this means अगर कहीं पे IRCTC में कोई फ्रॉड किया किसी ने या किसी बैंक में फ्रॉड किया है, तो तुरंत वो इन्फॉर्मेशन आते ही बाकी सब लोग चौकन्ने हो जाएंगे और उस नंबर को तुरंत अपने अपनी फ्रॉड लिस्ट में, फ्रॉड की जो मास्टर लिस्ट है उसमें डाल देंगे। दिस विल रियली एस्केलेट और एक्सेलरेट द वे वी वर फाइटिंग द साइबर फ्रॉड्स। एक साथ सारी ताकतें जुट जाएंगी उस फ्रॉड को खत्म करने में। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है फ्रॉम द सिस्टम दैट वी लॉन्च्ड इन लास्ट मई। सेकेंड जो रिपोर्टिंग टूल तैयार किया है वो है चक्षु। और इसमें जितना अब तक हम लोगों ने सब जगह, जितने भी DOT के अब तक के बने पोर्टल्स, उन पोर्टल्स में ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। सेम principles we have adopted in Chakshu also. With the 2 platforms, Chakshu and the digital intelligence platform, we think that the pace at which we were able to
डिटेक्ट एंड प्रिवेंट साइबर फ्रॉड्स विल सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव फर्दर। इसके आगे भी बहुत सारा काम चल रहा है। आपको पिछली बार जब संचार साथी का लॉन्च हुआ था तब आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि 2 नए प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है। वो 2 नए प्लेटफॉर्म आज पूरे हुए और आज इनॉग्रेट हुए हैं, और इसके साथ ही साथ कुछ और इनिशिएटिव्स पे काम चल रहा है, जिसके बारे में जैसे जैसे डेवलपमेंट फर्दर होता है आप सबके सामने रखा जाएगा। लेकिन ये कंटिन्यूस फाइट है, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है मीडिया से कि आप संचार साथी पोर्टल, चक्षु, सायर, इन सबको, टैफकॉप, इन सबको पूरी पब्लिसिटी दें। आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है देश में जितनी सरकार की, जितनी एक साधारण नागरिक की। तो इस हम सब मिलके, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, आपके और हमारे प्रयास से मिलके we'll be able to fight the cyber frauds in a very effective way. मैं इंडिविजुअल आइटम अगर आप कहें तो पढ़ूंगा, अदरवाइज आप डेटा ले सकते हैं, कितनी एफआईआर हुई, कितने पोस्ट ब्लैकलिस्ट हुए, कितने व्हाट्सएप के अकाउंट्स डिसएंगेज किए वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे सिटीजन्स के करीब करीब 1000 करोड़ बच चुका अब तक। इन सब से ये जितने इनिशिएटिव्स हुए हैं, इससे नागरिकों का अबाउट 1000 करोड़, ये हमारा एस्टिमेट है, अब तक बच चुका है। करीब 1008 करोड़ अभी फ्रोजन अकाउंट्स में है, जो तुरंत जैसे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है तो उसको अकाउंट को फ्रीज करने का मैकेनिज्म बनाए, और वो भी जब ये ऑथेंटिसिटी और वेरिफिकेशन के प्रोसेस और मैच्योर हो जाते हैं 1-2 महीने में, वो सिस्टम भी और ज़्यादा मजबूत होगा, जिससे कि कोई अगर फ्रॉडुलेंटली अकाउंट से निकाल भी देता है तो भी वो उसका कोई भी फ्रॉडस्टर उसका उपयोग न कर पाए। इस तरह की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और इसका रिजल्ट आने वाले महीनों में बहुत अच्छा दिखेगा। जैसे पिछले 9 महीनों में 1 करोड़ से ज़्यादा डिस्कनेक्शंस हुए हैं, वैसे ही आगे आने वाले समय में और भी इसके अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। 2-3 और छोटे छोटे बीच में आपके सामने लाए गए थे रिजल्ट्स। इंटरनेशनल कॉल विद इंडियन नंबर्स, वो जो एक बीच में एक रैकेट सा चला था, उसको भी बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाए, और उसको करीब करीब एक तरीके से काफ़ी बड़ी संख्या में वो दब किया है। एक और नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था बीच में, नो योर आईएसपी। कई बार लोग अपने फ्रॉडुलेंट आईएसपी बन के, जिससे कि उसको आईएसपी के जरिए से फ्रॉड कर सके। सो आज अपने एरिया में कौन से लीगली रजिस्टर्ड आईएसपीज हैं, वो आप नो योर आईएसपी पोर्टल से, संचार साथी पोर्टल से ही ले सकते हो। तो इस तरह से कई सारे स्टेप्स लिए गए, और तीनों ही लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे और भी स्टेप्स आएंगे। इन दोनों स्टेप से, आज के दोनों पोर्टल से बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी, ऐसा हमारा विश्वास है, और इसमें आपके सहयोग की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. It's time for a few questions from media. First, we will have questions from